गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो चार्ट मैंने लिया है ये 26 सितंबर के एक्सपायरी का चार्ट है, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर हम डेली चार्ट देखेंगे, फिर हम इंट्राडे में देखेंगे कि हमारे लिए कोई ट्रेड यहाँ पे बन रहा है या नहीं। तो अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल में यहाँ लास्ट वीक एक सेलिंग प्रेशर के अंदर था, बट ये जो कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है, मतलब बायर्स मार्केट में अभी भी है, उन्होंने गिव अप नहीं किया है इतना बड़ा बेरिश कैंडल होने के बाद। तो सेलिंग कहाँ से आएगा? तो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे तब ट्रिगर होगा जब ये इस लो को ब्रेक करेगा, तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। माइट भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बड़ा सेलिंग देखने को मिल जाए, बट जब तक ये इस लो को ब्रेक नहीं करता हम सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। तो ये हमें वीकली चार्ट के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है यहाँ पे पिछले 3 दिन से सेम रेंज के अंदर, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो प्राइस कहीं मूव नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे कहीं भी ऊपर जाता है देन आफ्टर फिर वापस यहीं पे आके क्लोज हो जाता है। मतलब 82, 77, 75 के आसपास में प्राइस कंटिन्यूसली, चाहे ये ऊपर मोमेंटम करे या नीचे मोमेंटम करे, फाइनली क्लोजिंग हमें यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स कि ये एक रेंज दिख रहा है, तो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में जो रेंज हमें दिख रहा है लगभग 80 to 60 के आसपास का दिख रहा है, और ऊपर में देखें तो 82, 90, 95 के आसपास का, मतलब 83 का लेवल दिख रहा है। 83 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक फ्लैट लेवल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमें जब ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करें तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाए। तो मोमेंटम कब आएगा? जब मोमेंटम तब आएगा जब ये 83 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तो फिर हमें एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये डेली चार्ट में हमें लग रहा है। अगर अब हम इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक हमें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था कि ये हो सकता है ए, बी और सी। यहाँ पे ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे भी 3 मूव में आपको दिख रहा है, तो ये बी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से सी का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सी का फॉर्मेशन जनरली क्या होता है, इम्पल्स या तो एक मूव में आ जाएगा पूरा, या फिर ये 5 मूव में आएगा, कुछ इस टाइप से। तो अगर हम यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस का प्रोजेक्शन करें तो देखते हैं कि यहाँ पे जो ए का लेंथ है वो सी के लेंथ के लाइक जो सी का लेंथ है वो ए के लेंथ के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ये 81% के लेवल को इसने रीटेस्ट किया है। तो इट मीन्स कि जनरली जो होता है, जो आपका सी का लेंथ होता है वो मिनिमम 61% को रीटेस्ट करना चाहिए, और जो वो 100% तो होता है जहाँ पे C इज इक्वल टू ए हो जाता है। अगर ये 100% होता है तो इट कैन गो अप टू 127%, बट जब ये 161% के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसे वेव 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो अभी ये काफ़ी दूर है इन लेवल से, बट हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 81% का टारगेट यहाँ पे अचीव है। मतलब कि हो सकता है कि वेव C का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है और यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिले। तो जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो क्या होता है, वो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो जीरो और जो ए बनता है आपका, सॉरी जीरो और बी का हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जितने टाइम फ्रेम में ये बी का मूव आया है उससे हाफ टाइम फ्रेम में अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, इट मींस कि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है और मार्केट जो है वो ऊपर के मोमेंटम में आ जाएगा। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर हमें प्राइमा फेसी, अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि नहीं, ये हाफ टाइम फ्रेम से ज़्यादा यहाँ पे लग चुका है, यहाँ से यहाँ आने में, और ये उससे बहुत ज़्यादा लग चुका है। इट मीन्स कि अगर ये ट्रेंड लाइन पे आता है तो मतलब हमें एक बार और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये 82, 81, 82 के आसपास में आता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमें इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम देखें यहाँ पे कितने टाइम में ये बी का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा जो बी है वो 24 कैंडल्स में बना है। ये 15 मिनट का कैंडल है। अगर हम यहाँ पे देखें आपका ये जो डाउन मूव से अप मूव में आया, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी ये जो है ये लगभग 23 बार्स के आसपास इसने लिया। इट मीन्स कि अगर ये 24 कैंडल में बना है तो मतलब कि इसको यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ये 12 कैंडल के अंदर इसको ये ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, तो फिर हमें क्लियर हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है कि ये एक बार इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, फेल हो जाए और फिर वापस से नीचे आ जाए। तो देखते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ आने के बाद हमें कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस नीचे 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये बिल्कुल इंट्राडे प्ले है, यहाँ पे कोई पोजिशनल यहाँ पे मेरा कॉल नहीं है, क्योंकि अभी जो यूएसडी आईएनआर का चार्ट है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया में, तो यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बन रहा। और जो जनरली जो पोजिशनल ट्रेड बनता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जेपीवाई में हम पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, हम जीबीपी में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, मैंने आपको डिस्कस किया, मैं अभी आपको वापस से बता दूंगा कि वो पोजिशनल ट्रेड हम कैसे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिनेरियो बनता है, अगर यहाँ पे आता है या तो यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे पहले शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हमें फिर एक लॉन्ग के साइड में हम तुरंत अपने आप को स्विच कर लेंगे। ये प्राइस एक्शन दिखने के बाद एक छोटा सा स्विंग मिल जाएगा स्टॉप लॉस के लिए और हम लॉन्ग के साइड का ट्रेड लेंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और ये पैटर्न आपको दिखता है तो। बाकी यूएसडी आईएनआर में कोई भी पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे नहीं है, जब तक ये लो वायलेट नहीं होता तब तक हम आराम से यहाँ पे वेट एंड वॉच पे रहेंगे। जीबीपी आईएनआर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे जो है
ए का फॉर्मेशन हुआ है जीबीपी आईएनआर में। अब हमें यहाँ से बी का फॉर्मेशन देखना चाहिए। तो मैंने बताया था कि ये जिगजैग पैटर्न में आया है, जो ए का फॉर्मेशन हुआ है ये जिगजैग में है। इट मीन्स जो बी का जो मैक्सिमम अपसाइड होगा बी का वो 50% के आसपास में होगा, मतलब 105.88 यहाँ तक आना चाहिए। हो सकता है कि और ऊपर आ जाए, बट ये 61% को टच नहीं करना चाहिए। अगर ये 61% को ब्रीच करता है इट मीन्स कि ये जो पैटर्न हमने जो काउंटिंग की है ये सारा फेल हो जाएगा। हम तुरंत इमीडिएट अपने काउंटिंग को चेंज करके देखेंगे कि मार्केट में क्या चेंजेस आई है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो ए बी सी का जो बी जनरली होता है वो 3 मूव में आता है, ए बी सी। तो हम 1 घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे शायद ए बी और सी का पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया, बट अभी हम कह नहीं सकते। तो जो मैं पोजिशनली ट्रेड यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अगर मुझे 50% पे मिलता है यहाँ पे 38% पे, तो मेरा यहाँ पे हाफ क्वांटिटी, अगर मान लीजिए कि मैं 1000 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा 500 लॉट का जो ऑर्डर है ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। जो रिमेनिंग 50% का जो ऑर्डर है, रिमेनिंग 500 लॉट्स का, मैं यहाँ पे आके 50% पे वो ऐड करूँगा। मेरा ये 61% का स्टॉप लॉस होगा और देन आफ्टर मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। जैसे कि यूरो में हमने लगभग ₹2.25 के आसपास पकड़ा, वैसे ही यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका जो ए बना ये बी बना, तो जो सी का लेंथ होगा वो मिनिमम 61.8% तो होगा ही होगा। और इसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका 100% के आसपास का होगा। तो इट मीन्स कि 61.8% पे मैं अपना हाफ क्वांटिटी बुक कर लूँगा और जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी वो मैं 100% के लिए होल्ड करूँगा। तो ये हमारा पोजिशनली प्लान ऑफ एक्शन है जीबीपी में। तो इनकेस अगर हमें ये यहाँ पे मिलता है तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी अपना शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट डिप्लॉय कर देंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। ये स्टॉप लॉस होगा और 1:2 लाइक जो पोजिशनली ट्रेड है उसके लिए प्लान करेंगे। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि ये कल गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, तो ये गैप डाउन खुल जाए। अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो हम ये कंसिडर कर लेंगे कि ए बी और सी का फॉर्मेशन, मतलब कि वे बी जो है 38% के आसपास में फॉर्म हो गया। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 1 बना, ये 2 बना और ये थर्ड का फॉर्मेशन होगा। और जनरली जितने भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं वो बेसिकली इम्पल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका इम्पल्स का नेचर हो जाएगा। इस केस में अगर ये वेव सी का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो मैं भी ये स्विंग के ब्रेकडाउन पे अपने थोड़े बहुत, लाइक अगर मैं 1000 लॉट में टोटल इस ट्रेड को प्लान कर रहा था तो अब मैं अपने क्वांटिटी को रिड्यूस करके 50% कर लूँगा। ये मेरा टोटल क्वांटिटी होगा, मतलब कि मैं ये ट्रेड नहीं करूँगा, अब मेरा ट्रेड ये होगा। तो मैं यहाँ पे जो अपना कुछ क्वांटिटी है लाइक 250 लॉट्स जो है मेरा, मैं इसके इस स्विंग के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट का पोजीशन ले लूँगा और यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये ब्रेक होने के बाद, इसके बाद अगर ये रीटेस्ट करता है और देन आफ्टर ब्रेकडाउन आता है तो फिर मैं जो रिमेनिंग जो मेरा 50% क्वांटिटी है मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा और जो स्टॉप लॉस है दोनों का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं जीबीपी को पोजिशनली प्लान करूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सेलिंग करेंगे। अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ये लेवल डायरेक्टली ब्रीच होता है 10460, हम इमीडिएट शॉर्ट कर देंगे। चलिए बात करें अब जेपीवाई की। तो जेपीवाई में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जेपीवाई में यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे डिस्कस करें, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एक्चुअली मेरा चार्ट देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अपने चार्ट को बना देता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू मैनेज। तो अगर हम जेपीवाई देखें तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जेपीवाई के अंदर यहाँ पे ये वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत फास्ट, और जैसा मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 के नेचर में या तो इंपल्स आएगा या फिर एक ही मूव में आ जाएगा। तो यहाँ आपको ये एक मूव में दिख रहा है, तो इट मीन्स कि ये ए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ए बी सी, बी का फॉर्मेशन हुआ। जो रिट्रेसमेंट है वो 111% के आसपास से आ रहा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बी बन रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बी बन रहा है इट मीन्स कि हमें एक सी का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट लगभग ₹3 के आसपास निकल के आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप जाके पहले का वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेटिव देखने को और समझने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पोजीशन है मैं 111% पे अपना सर्टेन क्वांटिटी ऐड करूँगा, जो कि ऑलरेडी मेरा 50% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि कोई भी पैटर्न को जब रिवर्स करना होता है तो वो ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करता है। हालांकि मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। जो यहाँ देखने को मिला हम ऐड किया यहाँ पे हमने पोजीशन। अगर ये रिट्रेस होता है और यहाँ पे आता है तो मेरा जो 50% रिमेनिंग क्वांटिटी बचा हुआ उसका 25% क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 5688 पे, और जो रिमेनिंग 25% क्वांटिटी है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं आपका 5655 पे। मतलब कि मैं पूरे 100 लॉट में, अगर मैं 100 लॉट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा पूरा 100 लॉट यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगा इस डाउन मूव के अंदर, अगर यहाँ पे ये आता है तो, जिसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि मुझे भी रिग्रेट रहेगा कि मैं फुल क्वांटिटी में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और जो स्टॉप लॉस मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 127% का है, अगर यहाँ आ जाता है तो मैं अपने सारे ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मैं कोई इमोशन, मेरे ट्रेड में मेरा कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। इसके बाद जो टारगेट है यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो फिलहाल आपको क्लियरली ये देखने को मिलेगा कि अगर ये वेव ए है, ये वेव बी है, तो वेव सी का जो फॉर्मेशन होगा वो या तो 61.8% जो मिनिमम जो हमारा राइट है लेने का मार्केट से वो तो है, और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा 100% के लिए हम प्लान करेंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम 61.8% की बात करें तो JPY हमें आने वाले टाइम में 58.2375 ये लेवल 58.2375 ये पहला टारगेट है, ये हमें देखने को मिलेगा। जो सेकंड टारगेट और फाइनल टारगेट हमारा होगा 59.3875। मैंने लास्ट टाइम में 59.46 बताया था क्योंकि लो थोड़ा ऊपर था, लो थोड़ा नीचे लगा तो इस वजह से टारगेट थोड़ा नीचे हो गया। तो ये फाइनल टारगेट होगा, फुल एंड फाइनल। हम यहाँ पे सारा क्वांटिटी अपना एग्जिट कर देंगे और हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हमारा एक QT चैनल भी है द कॉन्ट्रेरियन व्यू के नाम से, जहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने को मिलता है, प्लस वहाँ पे सर्टेन स्टॉक्स की भी एनालिसिस होती है। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करिए जाके द कॉन्ट्रेरियन व्यू और enjoy your weekend. Thanks for watching. Keep learning and keep earning.